76वें श्लोक में भाष्यकार अपने अवतरण का में कुछ नहीं कह रहे हैं। संक्रांति अपने अवतरण का में कहते हैं, श्रुत्वा किं कृतवान असि इति आकांक्षायाम संतुष्यामित्याह। श्रुत्वा किं कृतवान असि, सुन करके तुमने क्या किया, क्या निर्णय लिया। ऐसे आकांक्षा होने पर संतुष्यामि, मैं जो, कौन कह रहा है ये बात, संजय, मैं भी तृप्त हो गया। ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य फल है अंतिम तृप्ति है। जीव के आवरण को भी 7 भाग में बांटा था ना, पंचदशी विस्तार पर वर्णन किया गया है। पहले आवरण होता है, फिर विक्षेप, फिर मल, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, फिर अपरोक्ष क्रम से। पहले परोक्ष होगा, फिर अपरोक्ष होगा, फिर उसके क्या बाद होगा, ब्रह्म निवृत्ति, दुखनाश, तृप्ति। ये क्रम है। दशमस्तमसी में घटाए थे सब। वो यहां पर पूर्ण तृप्त हो जाएगा, अपनी तृप्ति का अभिव्यक्ति करता है संतुष्यामि। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम्यम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम्यम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, धृतराष्ट्र को अब भी अवसर दे रहा है संजय और संबोधन दे रहे राजन। बल्कि कुर्सी आदि खिसक चुकी है, बीच में खत्म हो चुके हैं और अब राजा तो रहा नहीं। फिर भी संबोधन जान के दोनों ही श्लोकों में राजन कहेगा, ताकि अब भी मौका है, यदि आप चाहो आप अपने राजपुत्र बने रह सकते हो। सीधे यहाँ से चले, कृष्ण का पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, वो सब काम हो जाएगा। कृष्ण भक्ति करोगे, कृष्ण शरणागति ग्रहण करोगे तो काम हो सकता है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए जानकर संबोधन में कहते हैं, हे राजन। संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार स्मरण करते हुए, इदम अद्भुतम संवादम, यह जो अद्भुत संवाद है, किन दोनों के बीच का संवाद है, केशवार्जुनयोः। त्रिमूर्ति रूपा जो साकार में कृष्ण रूप में सामने खड़े हुए हैं, और अर्जुन जो अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण वाला शिष्य है, गुरु शिष्य भाव में खड़े हैं, उन दोनों का यह पुण्यात्मक अद्भुत यह संवाद है। उसको संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार स्मरण करता हुआ, मुहुर्मुहुः पुनः पुनः हृष्यामि, और प्रतिक्षण में आनंदित हो रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ। शंकरभाष्य, हे राजन मन हे धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमम अद्भुतम, ये सब की व्याख्या पूर्व श्लोकों में हो चुका है, इसलिए विस्तार कुछ नहीं कह रहे हैं। केशवार्जुनयोः, केशव अर्जुन के बीच का संवाद, पुण्यम श्रवणादपि पापहरम, ये सुनने मात्र से भी पाप हरण हो जाएगा। अर्थ समझ लिया, जीवन में उतार दिया तो कहना ही क्या है। ऐसी चीज को श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, मैंने प्रतिक्षण में आनंदित हो रहा हूँ, ये बताया। शंकराचार्य टीका, राजनीति, पुण्य मैंने पुण्यकरम, पुण्य प्रदान करने वाला, पावने श्रवण पठनाभ्याम भ्याम भवन, पावन मैंने पुण्य का अर्थ, इसलिए पुण्यकरम का अगर पावन भी कह दिया। क्यों पावन है ये? श्रवण पठनाभ्याम ज्ञान अज्ञान कृत सर्व पाप ध्वंसकम। श्रवण और स्वयं पठन भी कर ले अपने मुंह से, तो निश्चित रूप में ज्ञान पूर्वक कृत सकल पाप और अज्ञान पूर्वक कृत सकल पाप, जान कर किया हुआ और अनजान से जो हो गया, उन सकल पापों का विध्वंसक है। अतः उसका नाम पुण्यम कह दिया। केशवार्जुनयोः संवादम उक्तम, उक्त जो है लक्षण वाला है, उक्त लक्षणम केशवार्जुनयोः संवादम। इमम गीताख्यम ग्रंथम, यह जो गीता नाम से सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, श्रुतम मया,
मुहुर्मुहुश्च मुहुर्मुहुश्च, बारंबार सुना। मुहुर्मुहुश्च स्मृत्वा, बारंबार स्मृत्वा स्मृत्वा स्मरण करके ऋष्यामी आनंदित हो रहा हूं। किम मया जन्मांतर शतेषु पुण्यं कृतम, किम तप्तम, किम दत्तम, किम होतम, किम दृष्टम वा न जाने। मैं नहीं जानता, जन्मांतर सैकड़ों जन्मों से मैंने कौन सा बड़ा पुण्य किया। यह गीता सुनने को अवसर मिला। कौन सा तप किया मैं नहीं जानता, कौन से महादान दे दिया था, और क्या ऐसे बड़ा यज्ञ कर लिया था, और कौन से ऐसे दिव्य दर्शन मैंने प्राप्त की थी, यह मैं नहीं जानता। फलस्वरूप आज मुझे गीता भगवान की श्रीमुख से साक्षात सुनने को मिल गया। ये न तयोरिदम संवाद लक्षणम गीता शास्त्र, जिसके कारण से उन दोनों का संवाद रूप जो गीता शास्त्र है, मया श्रुतम, मेरे द्वारा सुना गया है। टिप्पणी, यथा साक्षात कथयता श्रुत्वा, जैसे कि साक्षात कथन करता हुआ को सुन करके, परंपरा सुनने पर भी लोगों को आनंद हो रहा है, और साक्षात कृष्ण का दिव्य वाणी से सुन रहा हो तो उसको कितना आनंद होता हो। पुनः पुनः संस्मृत्य, बार बार संस्मरण करके, मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणम अपि हृष्यामि, आनंदित होता हूँ। यथा जैसे मैं, तथा तुम अपि, वैसे तुम भी। अब मेरे मुख से सुने हो, जब साक्षात कृष्ण मुख से नहीं, अब ज्यादा लंबी परंपरा भी कहाँ हुआ है ना। जैसे गाड़ी में होता है ना, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, तो फर्स्ट हैंड माल है। ये नहीं तो भी वहां से निकले हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कंपनी से निकला और मैं बोल तो फर्स्ट हैंड कहा जाता है ना उसको। अब वो आगे सुनाएगा सेकंड हैंड, फिर आगे जाएगा तो थर्ड हैंड, ऐसे होते होते हमारे से जो सुन रहे हो पता नहीं कितने लाख का हो चुका है, मालिकाना हक होकर खत्म हो गया। कितने लोगों ने अपनाया और सुनाया है। आप लोग जो सुन रहे हो तो बहुत लंबी परंपरा के बाद सुन रहे हो, और धृतराष्ट्र जो सुन रहा है तो प्रथम हाथ से ही सुन रहा है, बहुत ज्यादा लंबी दूरी हुई नहीं। इसलिए कहता है कि भाई देखो, ये जो है आपने सुना, तो हम भी मया श्रावितत्व, मेरे द्वारा सुनाए जाने के कारण से जो है वैरम विहाय कृष्ण भक्तिम स्वीकुर्वन, वैर भाव को त्याग दो और कृष्ण भक्ति को आश्रय करो, तो उससे क्या होगा कि दीप्तिमान भूत्वा, आप भी दीप्तिमान हो जाओगे, वास्तविक राजा बभुव, और वास्तविक राजा हो जाओगे। इति हे राजनीति संबोधन आशय, यही है राजन संबोधन का आशय है। शेषम स्पष्ट, शेष श्लोकार्थ शब्दार्थ स्पष्ट है। अगले श्लोक के लिए भाष्य को अवतरणिका नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य इतना कहते हैं, विश्वरूप संदर्शन जाम तृप्तिम अपि वर्णयति। अब जाओ 10वें 11वें अध्याय में जो भी जाना साना और देखा भी, वहाँ विश्वरूप दर्शन हुआ, उससे जन्य जो तृप्ति है उसका वर्णन कर रहा है। संपूर्ण शास्त्र और शास्त्र के एक अंश का, दोनों की बात स्तुति कारण है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च कौन सा वह, हरे है यद अद्भुतम रूपम, हरि का जो अत्यंत अद्भुत विराट रूप था, उसको संस्मृत्य संस्मृत्य बारंबार स्मरण करके, हे अब यहाँ देखो राजन बोल गया, महाराजन भी कह दिया। क्यों तुम वास्तविक राजा नहीं हो जाओगे, वास्तव में तो महाराजा हो जाओगे। बस कृष्ण की शरण हो जाओ, सब काम हो जाएगा। लेकिन महामूर्ख को कहाँ मानेगा, मानता ही नहीं। उसे अगले श्लोक में कहेगा भी, हे महाराजन, मेरे लिए तो उस दर्शन का
अत्यंत में विस्मय आसीत हृष्यामि च, और आनंदित भी हो रहा हूँ बारंबार पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेर विश्वरूप। वो संस्मरण संस्मरण के किसको? उस रूप को। कौन सा रूप? जो अद्भुत रूप था, हरि का विश्व रूप। उसको देख करके विस्मयों में मेरे को अत्यंत विस्मय हो रहा, आश्चर्य अद्भुतता में अनुभूत होता है। महान और हे राजन ऐसे विभाग कर सकते हो। महान विभाग कैसे कर दिया इन्होंने? महाराजन एक पद बनेगा, अलग अलग रहे तो महन बनेगा। संबोधन में नान तो पदा दीर्घ नहीं होता है ना, नगी संबुद्ध्यो, हे महन हे राजन ये रहेगा, तो महन राजन रहेगा। फिर महन राजन, महन और राजन दोनों का समास कर नहीं सकते। एक महन राजन शब्द बनना चाहिए था, महान राजन नहीं होना चाहिए। भाष्यकार के अनुसार लगता है महन राजन ने पाठ था, ऐसा लगता है। 1 2 3 4 5 छठा अक्षर है हल, वो दीर्घ होनी चाहिए, गुरु होना चाहिए। इन गुरु संज्ञा बन सकती है कैसे? महन रा न रसयोग मिलेगा, संज्ञा गुरु होकर हकार के आकार गुरु हो जाएगा। 5वां लघु छठा गुरु अनुष्टुप छंद का नियम है। तो 5वां अक्षर कौन है देखिए? V1 स्म 2 यो 3 में 4 म 5 है। 1 2 3 4 5 वो लघु है, इसलिए आगे महन राजन छठा हो जाएगा। तो महन राजन करके लिखेंगे, न रस होगा, से गुरु से हकार के आकार गुरु हो जाएगा। अपने आप दुर्ग भले ही ना हो, लेकिन गुरु संज्ञा तो हो जाएगा। से भाष्यकार के अनुसार पाठ लग रहा है, मैं महन राजन हृष्यामि च पुनः पुनः, ये होनी चाहिए, महान नहीं होनी चाहिए। शंकरानंद जी क्या ले रहे हैं? आश्चर्यकरम पुनः पुनः संस्मृत्या, वो नहीं ले रहे, महाराजन नहीं ले रहे हो, बोल ही नहीं रहे उस पर, मौन। चलो कोई बात। भाष्यकार अनुसार तो महन राजन पाठ होना, तभी छंद भंग होगा भी नहीं। संयोग गुरु के आधार गुरु बन मिल जाएगा, छठा अक्षर लक्षण पूरा हो जाता है अनुष्टुप छंद का। हे महान हे राजन, महान हे राजन, महान का प्रथमा के एक वचन प्रयोग कर दिया महान। हे महान था, उसको महान करके प्रयोग कर दिया। हे राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और महाश्च सौ राजन करेंगे तो हे महाराजन एक पद ही बोलना पड़ेगा, महान और राजन अलग अलग नहीं बोल सकते। शंकरानंद टीका तच्चेति हरे हे साक्षात्कार मात्रेण अविद्यां तत्कार्यंच हरति स्वस्मिन्नेव तिरोभावयतीति हरिहि। हरे हे साक्षात्कार मात्र से अविद्या से कार्य तो नष्ट हो ही जाता है, वो हरण कर लेता है। आपकी अविद्या और अविद्या कार्य को हरण करता है। मैंने प्रकाश जैसे आता है, वो अंधकार को हरण कर लिया, अंधकार को हरण क्या कर दिया, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्रकाश के आने का मतलब है अंधकार का अस्तित्व समाप्त। लेकिन व्यवहार में बोला जाता है इसने तो अपने में खा गया, प्रकाश ने पूरा खा गया, हरण कर लिया अंधकार को। उसी प्रकार से भगवान का साक्षात्कार मात्र से सबका हरण हो गया, समझो। तत्कार्यंच हरति स्वस्मिन्नेव तिरोभावयति, इसलिए उसका नाम हरि ही। हरन्ति पापानि इति हरि, सामान्य व्युत्पत्ति को लेकर कह दिया। स्वस्मिन्नेव तिरोभावयति इति हरि ही। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर तस्य अनंत बाहुम। उस सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का जो रूप हमने देखा है पहले, अनंत बाहुम शशि नेत्रम इत्यादि उक्त लक्षण वाला जो विराट रूप मैंने देखा, तत्स्वरूपम विश्वरूपम अत्यद्भुतम। विश्वरूप है, अपनी विश्वरूप होते हुए भी अत्यंत अद्भुत था। सबको चबाया जा रहा, अरे जिंदा यहाँ खड़े हैं, उनको वहाँ उनके दांत में फंसा हुआ देख रहा हूँ, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। माया भी दिखा सकता है ऐसा खेल। आप सामने चिंते बैठे हो और लोगों को दिख रहा है इनको ये खा रहे हैं, ऐसा कैसे?
भविष्य में होने वाली घटना को दिखा दिया। चूर्णितम बोल दिया था ना, दांतों के दृष्टा भी उत्तम अंगों के द्वारा चूर्णित कर रहे हैं, और जो दांतों के पीछे फंसे पड़े हैं, मैंने ज्ञाप रहा होगा दांत में विराट रूप का भी, उसमें फंसे पड़े हैं, ऐसे ऐसे वर्णन आया है। तो वो देखा हुआ है तो आश्चर्य तो होगा, अत्यंत अद्भुत तो है, वो आश्चर्यजनक है। विश्वरूपम अपि अत्यद्भुतम महान आश्चर्यकरम पुनश्च पुनश्च संस्मृत्य, महान आश्चर्य कर देने वाला, उसको बारंबार मैं स्मरण करता हुआ स्मृत्वा स्मृत्वा हृष्यामि, स्मरण करके मैं आनंदित हो रहा हूँ। जिसको धन्योम धन्योम करके पंचदशीकार अनेकों बार पर्याय में कहता हुआ 2-2 अध्याय में बात कहे हैं। धन्यो हम कृतकृत्यो हम इति संतोष सागरे मज्जामित्यर्थ। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया, प्राप्त प्राप्तव्य सर्वम मेरा हो गया, ऐसे सोचता हुआ विचार कर मैंने दृढ़ होता हुआ संतोष के सागर में मैं डूब रहा हूँ, ये इसका अर्थ है। टिप्पणी विश्वरूपंच संस्मृत्य यथाहम विस्मयेन युक्त सन हृष्यामि तथा तद विश्वरूपम मया श्रुत्वापि द्रोहम परित्यज्य संध्यार्थम उद्यतः सन। लेकिन असज्जी भवति, आप सज्जित नहीं हो रहे हो, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। यथा हम विस्मयन युक्त, जैसे मैं आश्चर्यचकित और आनंद से युक्त हो रहा हूँ और आनंदित ही होते रह रहा हूँ, लगातार बढ़ रहा है मेरा आनंद, तथा उसी विश्व रूप को, चल पूरे गीता का पर कोई प्रभाव ना हो, कम से विश्वरूप का भी तो प्रभाव पड़ा होगा। मया श्रुत्वापि, मेरे द्वारा सुनाए जाने पर उसको सुन करके भी द्रोह का परित्याग करके संधि के लिए उद्यत होकर तैयार होकर सज्जित होना चाहिए था, लेकिन आप असज्जी भवती, आप सज्जित हो ही नहीं रहे हो। मैं फटाफट कपड़ा पहन के चल दे, सज्जित होकर चलने का मतलब क्या है? सामान्य वस्त्र पहन के बैठे हैं, सुन रहे हैं, अब विशेष वस्त्र पहन के राजा जैसे ही अपना ताम झाम के साथ जो है चलना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, असज्जी भवती थी। महदाश्चर्य, एक आश्चर्य मैंने वहां देखा ज्ञान की पराकाष्ठा, दूसरा मूर्खता की पराकाष्ठा, महान आश्चर्य देख रहा हूं। अज्ञान की पराकाष्ठा है, धृतराष्ट्र जो है मूढ़ता की पराकाष्ठा का, वह भी एक महान आश्चर्य ही मेरे लिए हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकते जरा पढ़ा लिखा आदमी ऐसे हो। इति ध्वनयन आहा, इस बात को ध्वनित करता हुआ संबोधन में कहा, हे राजनीति, हे राजन, इतना ही संबोधन मारा गया। 78वें श्लोक महाभाष्य अवतरण, इतने किम बहुना, और अधिक क्या कहूं मैं। अब स्पष्ट कर दे रहा हूं, विजय अर्जुन का ही है, ये पक्का है। ध्रुवा नित्य कहते, ध्रुव अकाठ्य ये मामला। यह बोल करके भी सोच रहा है कि मान तो ले ये, लेकिन नहीं मानेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण खड़ा हो और जिस पक्ष में पार्थ धनुर्धर योद्धा हो, वहां पर निश्चित रूप उस पक्ष को सकल प्रकार का श्री ऐश्वर्य और युद्ध का प्रसंग होने से विजय और विजय का फल रूपेण भूति, ये सब कुछ सारा धन दौलत अवश्य उसको मिलेगा। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, यह नीति, यह जो निश्चय मेरा, वह मति जो निर्णय दे रहा हूं, वो ध्रुवा है, पक्का, इसमें कोई
संशय नहीं रहा। ये मेरी मति है, मेरा निर्णय है, ये समझ लो। जगाने की बहुत कोशिश कर रहा है बेचारा, अपने अनुभव के आधार पर किसी प्रकार दत्ता रख जाए और आगे लड़ाई ना हो, संधि हो जाए, शांति हो जाए, ये पूरी कोशिश में है। आजकल भी कहीं दो देशों में युद्ध आदि होता है तो कई लोग लग जाते हैं, भाई रहने दो, शांति करो, ज़्यादा खींचतान करने नहीं देते हैं। फिर भी कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ से भी लगे रहते हैं ना, बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई तीसरा था नहीं। दुर्योधन धृतराष्ट्र को भड़का हुआ है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। दो ही बैठे हुए हैं और एक जगाने की कोशिश कर रहा है, जो है फिर भी दूसरा सोए जा रहा है, प्रयास से हार जाता है। और संजय कहता है, जहे विधि राखे राम ताहे विधि रही हो, सीताराम सीताराम सीताराम। जो होना होता है उसको कोई वो रोक नहीं सकता है। इसलिए वही महाभारत के इतिहास कह दिया, इतिहास बन गया। न भूतो न भविष्य ऐसे युद्ध नहीं हो सकता कभी। जहाँ संसार भर के सभी राजाओं की सेना दो भाग में बंट करके बैठ गया और युद्ध के लिए तैयार है। यहाँ पर विश्व महायुद्ध एक हो गया, विश्व महायुद्ध दूसरा हो गया, लेकिन इसमें विश्व भर के सभी देशों की सेना दो भाग में नहीं बटे, बड़े बड़े कुछ इकट्ठा हो गए, उन्हीं से काम चल गया। बाकी छोटे मोटे तमाशा देखते रहे अपने अपने जगह बैठे। ऐसे विश्व महायुद्ध नहीं, एक ही विश्व महायुद्ध हुआ है तो वो महाभारत है। अब घोषणा कर रहे हैं विश्व महायुद्ध तीसरी भी संभावना। बिना कृष्ण बिना अर्जुन को कौन से महायुद्ध होने वाला है? ये कोई महायुद्ध थोड़ी है। दो ज्ञानी हो और वहां पर जो हो सर्वकल्याणकारी चीज प्रस्तुत हो तब मानी जाए कोई चीज हो रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता है। शंकर भाष्यकार कहते हैं, यत्र यस्मिन् पक्षे योगेश्वर सर्वयोगानां ईश्वर। एक ही व्युत्पत्ति ले रहे हैं संक्रांति, मेरे ख्याल से 4 व्युत्पत्ति लेंगे। ये जो एक ही व्युत्पत्ति से कह रहे हैं योगानाम ईश्वर, सर्वयोगानाम ईश्वर इति योगेश्वर, सकल प्रकार के योगों का ईश्वर है। सर्व शब्द क्यों दिया? योगा नाम कहने से सृष्टि भोजन सब आ ही जाएंगे। सर्व कहने का मतलब क्या? साधनात्मक ही नहीं लेना है। जैसे राजयोग है, लय योग है, अनेक प्रकार के योग है जो साधनात्मक है, इतने ही नहीं लेना। जैसे आयुर्वेद का योग है वो भी लेना। आयुर्वेद में क्या होता है? योग, जड़ी बूटियों का योग, ये जड़ी इतना डालना, ये जड़ी इतना डालना, और उसको योग बोलते हैं। वो योग भी लिया जाए, उसमें भी महार एक ईश्वरी हो सकता है जो परिपक्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर कॉम्बिनेशन। यदि कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए तो मरीज ऊपर पहुंच जाएगा। महाराज जी सुनाकर बताता ना एक श्लोक, यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि मिश्रयेत् यद्वा तद्वा प्रदातव्यम जीवेत म्रियेत वा। जिस किसी पेड़ का मूल ले लो, इकट्ठा करो, जैसे तैसे मिला देना उनको, और जैसे तैसे दे देना। ये दूध के साथ, दही के साथ, पानी के, जो मर्जी जैसे तैसे दे देना। या तो जिंदा रह गया तो ऊपर पहुंच जाएगा। योगों का ज्ञाता ईश्वरी हो सकता है, चाहे आयुर्वेदिक का योग हो, चाहे आपका राजयोग आदि इत्यादि योग हो, चाहे अन्य विचित्र विकार का भी संबंध पूर्व का कार्य होता है, उन कार्यों का सम्यक ज्ञाता एकमात्र ईश्वरी हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसे सर्वविशेषण के द्वारा जो प्रसिद्ध जो योग रूपी साधन है, उनसे अलग जो योग होते हैं उनको भी ग्रहण करने के लिए कहा दिया। उनसे बड़ा पाक शास्त्री नहीं था, नहीं, विश्वम्भर साक्षात। एक दाना खा के 10,000 ऋषियों का पेट भर देना ये कोई साधारण खेल है। इसलिए देखो, ओम
अथा ये दोनों मंगल का रहस्य को कम लोग जानते हैं। अथ मैंने आरंभ है, मंगल है, इत्यादि इत्यादि अर्थ जानते हैं, ऐसे नहीं वास्तव में। ओम तो निर्गुण निराकार का स्वरूप है और अथा सगुण साकार का स्वरूप है। अ से था तक की सृष्टि है। अयो रिलरी वो अयो ना है नहीं लेना। काका का गंगा चा जैया टठा डाना त था, बस अ था। अ से प्रसिद्ध जो हमारे वर्ण समानाय का प्रसिद्ध प्रक्रिया लौकिक, उसके अनुसार अ से था तक लीजिएगा, इससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। थ के साथ बचा क्या? द धन प प प म या वराला श ह दह, क्या बचेगा? दह बचेगा। दह के अवयवों में क्या है? उन सारी चीजों को बताएंगे जो साधन है, जिसके द्वारा आप अज्ञान को जला के ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्म सर्वकर्म नाश पूर्वक, इसे दह बना। ध का मतलब है जलाना, अथ का मतलब है सगुण साकार सृष्टि। इसे दह का तो जलाने का मतलब है जो भी जलाने का साधन है। सर्वश्रेष्ठ साधन कौन था? ज्ञान। उस ज्ञान के विभिन्न स्तरों को वर्णन किया द से ह तक। इसलिए प फ प व म इसके विपरीत लिया जाता है अपवर्ग। न पवर्ग न विद्यते पवर्गो यस्मिनिति अपवर्ग। जैसे पवर्ग नहीं होता उसका नाम अपवर्ग है, वही आपका मोक्ष है। जैसे पूर्व में द ध न, ध ध न है। ध का मतलब होता है दान। तो मनुष्य ना हम लोग, मनुष्य के लिए क्या होता है? द द द में दान देना सीखो। कि मनुष्य से बड़ा कंजूस कोई नहीं होता, महाकंजूस है ये मक्खी चूस भी है। तो इसलिए इसको तो दान दे। दान किसका देना है? धन का। ध सबसे ज्यादा ये क्यों मुश्किल से कमाया हुआ होता है वो निकलता नहीं। कन्यादान तो कर देगा, हेडेक खत्म हो गया, बोलेगा गंगा स्नान कर लूंगा, कन्यादान करने को तैयार रहेगा, लेकिन ये देने को तैयार। ध से धन को ही बोल रहे हैं। दान दो धन का, तब नष्ट करो पाप का न, तब क्या होगा? अपवर्ग हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट पवर्ग आ रहा है उसके विपरीत होगा। प मैंने पुण्य पाप दोनों। फ पुण्य पाप का फल, संसार का फल सुख दुख। ब मैंने बंधन, भ मैंने भय, म मैंने मृत्यु। इन पांचों से रहित हो जाओगे, अपवर्ग प्राप्त करोगे। वो कैसे हो जाएगा? यह वरल, यह से यमन करो, वह से व्रत करो। यह वरल शससह प्रविद्या तक वर्णन किया गया है। ये पुस्तक में है हमारे यहाँ, संस्कृत स्वर पुस्तक में यही सब उसको समझाया है। उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, आपको पता लगे कैसे अ से ह के माध्यम से सृष्टि उत्पन्न हुई है। उसमें सकल साधन ज्ञान भी रखा हुआ है, साध्य को लक्षित कर बता भी दिया गया है। और विपरीत रास्ता चलो, ह से अ की ओर लौटो, आप सीधे ओम में पहुंच जाओगे, निर्गुण निराकार में पहुंच जाएंगे। इसे ओम और अथा को श्रेष्ठ कहा गया। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्ता विनिर्यातो तस्मान मांगल्य का भवति। इसलिए ओम और अथम मांगलिक है, निर्गुण है। और हम अज्ञानी, हम कहाँ है पूछोगे, तुम अथम में हो, और कहा से था के पीछे फंसे पड़े हो। तुम अथम में हो, मैंने सगुण में हो। और क्या करना पड़ेगा? ध करो, ध का अभ्यास शुरू कर दो, तो निर्गुण में पहुंच जाओ। इसलिए अ से ह हम लोग कहते हैं इस इन्वोल्यूशन अंग्रेजी में। ह से वापस एवोल्यूशन होना है। हमारे वर्ण समानाएं सृष्टि का अवतरण और प्रत्युत्तरण, ये समझाना है।
ये कोई वर्ण समानता ही नहीं है। वास्तविक यह शब्द बनाने के लिए आपने व्याकरण लगा दिया, शुद्ध धातु प्रत्यय लगा दिया, पद बना दिया, अर्थ ने अपना अलग अलग व्याख्या कर ली, उसके आधार ग्रंथों की व्याख्या कर लिया, संस्कृत भाषा बोल लिया, उतने ही मात्र में सीमित नहीं। अन्य भाषाओं के वर्णमाला शब्द मात्र में सीमित है। हमारे संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है यह केवल भाषा और उसका प्रयोग, शास्त्र निर्माण इतने मात्र में सीमित नहीं है। ये पूरे सृष्टि का उत्पत्ति से विलय प्रक्रिया संपूर्ण का अवधियों तक है। ऐसा उत्कृष्ट चीज है। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो अर्जुन ये नहीं घटेगा। इसको समझने को इन्होंने दूसरे पूर्वार्ध में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जिसमें, यत्र मैंने किया जिसमें, ये दोनों के दोनों चीज है। दोनों क्या है? गुरु रूपेण कृष्ण, शिष्य रूपेण अर्जुन। मैंने गुरु शिष्य भाव से समस्त सृष्टि का रहस्य खोलने की बात जिसमें है उसमें आप चले जाओ। तत्र वहीं आपको क्या मिलेगा? वास्तविक श्री मिलेगा। वास्तविक श्री विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या। श्री विद्या परा विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी। श्री से धन नहीं लेनी है हमें, यहां साक्षात ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त हो जाए। उस हौ के बीच में यह ब्रह्म विद्या छिपी पड़ी हुई। वही गुरु शिष्य भाव में हम अ से ह को ग्रहण करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर श्री विद्या अवश्य उत्पन्न होती है। और श्री विद्या उत्पन्न होने का मतलब क्या? अनादिकाल से हमको घेरा हुआ इस अज्ञान और उसके जो चेड़े चमचे चपाटे हैं, है ना, काम क्रोध लोभ कर्म कांड, ये सारा उसके चेड़े हैं। इन सब पर तुम्हारा विजय हो जाएगा। विजय होने का मतलब क्या? भूति ही भूति प्राप्त होगी, वह ऐश्वर्य प्राप्त होगा, वह धन दौलत की प्राप्ति होगी, जिसकी प्राप्ति से अप्राप्ति भाव जो थी, अभाव है, अभाव मिट जाता है। इस विषय में मैं जो कह रहा हूं यह बात ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, मेरे मति के अनुसार यह निश्चित नीति है, ये समझो। उस निहित नीति को ग्रहण करने की क्षमता सब में नहीं है। जो वो 50 अक्षरों के माध्यम से सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय का वर्णन किया गया है, निर्गुण से आरंभ कर निर्गुण की प्राप्ति की पद्धति बताई गई है, वो सारी की सारी चीजें शाश्वत है। हमारे वर्ण विनाशी नहीं, परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तन की चेष्टा की जगह जगह जब बड़े बड़े ऋषि अवतरित, पतंजलि अवतरित हो गए, जब संस्कृत भाषा में ही विकृति होने लग गई। इसको आप स्थूल रूप पर विकृत करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म और कांड रूप से और कार्य कारण भाव से रहित स्थिति को कैसे कोई विकृत कर सकता है? असंभव है। इसलिए कहते ध्रुवा, वह अत्यंत नित्य रूप है। मम मति, मेरी मति है। भाष्यकार इसलिए कहते स्पष्ट ही, श्री मने तस्मिन् पांडवानां पक्षे विजय तथा तत्रैव भूति, और उनको श्री प्राप्त होगा, पांडवों को विजय भी प्राप्त होगा और उसे भूति श्री भी प्राप्त होगी। विशेषतः विस्तारो विशेषो विस्तारो विभूति। ध्रुवा अव्यभिचारिणी नीतिर नय इत्येवं मतिर्मम इति, यह अव्यभिचारिणी नीति है, निश्चय है, यह मेरा मति है। इस प्रकार भाष्यकार अपने वचनों को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार भाष्यकार का 18 अध्याय का भाष्य समाप्त हो रहा है। समाप्ति वचन हम लोग पढ़ लेंगे। श्री इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकराचार्य भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः।